हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो दोस्तों, राज कॉमिक्स में इस बार लेके आया हूं मैं नागराज और डोगा की 2 in 1 विशेषांक हल्ला बोल। बरसेगा जहर और मिटेगा कहर, जहां भी आतंकवाद को देखेगा टस लेगा, अपराध पर भारी पड़ेगा नरक नाशक नागराज। जुर्म को नोच लेगा, आतंकवाद को फाड़ देगा, जिसने मुंबई को उजाड़ा उन्हें जड़ से उखाड़ देगा, बुरी नजर वालों की आंखें फोड़ डालेगा दनादन डोगा। हल्ला बोल नरक नाशक नागराज और धनादन डोगा का। दिन पर दिन अपराध और आतंकवाद नई उन्नत सूरतें अख्तियार कर रहा है, इसलिए नई सूरतें अख्तियार कर रहे हैं अपराध विनाशक भी। देखिए नागराज और डोगा के नए रूप, नरक नाशक नागराज और धनादन डोगा। नरक नाशक नागराज ने छोड़ा आतंकवादियों को जीवित और उन्हें मुंबई में घुसने दिया। क्या यह नागराज का अहंकार था? मुंबई को तबाह कर देंगे यह 30 आतंकवादी, या धनादन डोगा बिना सुपर पावर्स के इन्हें खत्म कर देगा? एक चुनौती जो डोगा को अकेले ही झेलनी थी। संसार को स्वर्ग बनाने के लिए नकर नाशक सॉरी नरक नाशक नागराज का सफर हमेशा जारी रहता है। नागराज, आपके लिए केला और दूध। थैंक यू। और मुंबई से मेरे जासूस सर मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर किया मेरे दिल पर वार। इनकी करतूतों के कितने सबूत देगा हिंदुस्तान? नहीं मानेंगे वे घुसपैठिए आतंकवादी। अब इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। चल सरपट, ले चल मुझे मुंबई तट पर। अरे वो देखो, ये तो नरक नागराज है। उसके चेहरे का आक्रोश देखो, लगता है अपराधियों के दिन पूरे हो गए। मुझे एक एक घटना की खबर दो। हाल बुरा है नागराज। हमला होटल ताज, ओबेराय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और रेलवे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हुआ है। मुंबई में आपका स्वागत है। 26/11 की सनसनीखेज आतंकवादी घटना में 200 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। पहली बार लोगों का एक नए किस्म के आतंकवाद से सामना हुआ है। तक्षिका, अग्निका और शीतिका भी आ गई हैं। मौत ने तांडव मचाया है। नागराज, पूरी मुंबई खून के आंसू रो रही है। मैं तो लोगों का विलाप देखकर दहक रही हूं। आतंकवादियों का संबंध घुसपैठिस्तान से है। घुसपैठिस्तान इस आतंकी घटना में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है। 15 आतंकवादियों ने समुद्र तटों से मुंबई में घुसपैठ की थी, लेकिन मारे गए सिर्फ 9 और एक जिंदा पकड़ा गया। बाकी 5 अपना काम खत्म करके सीमा पार हो चुके हैं। नागराज, जो पकड़ा गया है उसका नाम है कसबला। उसे स्पेशल सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। ओह कुत्ते, डोगा को मेरे मुंबई आगमन की खबर मिल गई। वुफ वुफ कुर्र। ओह, नागराज मुंबई में है। ये सब जानकारियां लाने का शुक्रिया। अब वापस मेरे शरीर में समा जाओ। वो पांचों सीमा पार करके कहाँ गए हैं? ये मुझे सिर्फ जेल में कैद आतंकवादी कसबल बता सकता है। न, 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 नाग न न न नाग नहीं, नागराज बोल। मैंने अपना एक सूक्ष्म सांप तेरे जिस्म में, तेरे शरीर में पहुंचा दिया है। ये देख, वो सांप तेरे खून में पहुंच गया है। अब अगर दर्द से तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता तो बता, तेरे वो बाकी 5 साथी सीमा पार करके कहाँ गए हैं? वरना तेरी गिनती ना मुर्दे में होगी ना जिंदा में। ध्यान रहे, झूठ बोलेगा तो मैं फिर आऊंगा और तब तुझे नहीं छोड़ूंगा। ले पानी पी ले, ताकि डर से घुटी हुई तेरी आवाज बाहर आ सके। वो पांचों बिन कायदा के प्रमुख डीलर हैं। मुंबई में 26/11 कांड के मास्टरमाइंड वो पांचों ही हैं। हमने उनके ही इशारे व निर्देशों पर इस काम को अंजाम दिया। हम उनके ही इशारों व निर्देशों पर इस काम को अंजाम दे रहे थे। हमारे पास हमारे देश की नागरिकता ही नहीं है, तो कोई हमें घुसपैठिस्तानी साबित ही नहीं कर सकता। मुल्क की बदनामी का सवाल ही पैदा नहीं होता नागराज। इस मिशन में हमारे जो आदमी शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों को घुसपैठिस्तान से मोटी रकम, खुदा के बंदों की तरह सम्मान और उनके परिवार के किसी सदस्य को ऊंचा ओहदा मिलेगा। मर चुकी है तुम्हारी आत्मा, बिक चुका है तुम्हारा जमीर। अपने धर्म और देश को बदनाम कर रहे हो तुम। 26/11 तो सिर्फ ट्रेलर था नागराज। हिंदुस्तान में ऐसी कई खूंखार घटनाओं को अंजाम देने की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। ट्रेनिंग कैंप्स में कमांडो कार्रवाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम बचे तो हमें मिलेंगे इनामात, और मरे तो पाएंगे जन्नत। इस देश के लोग अगर तुझे घुसपैठिस्तानी साबित करने के लिए सबूतों की तलाश में लगे ना होते, तो मेरे सामने ये जिंदा ना खड़ा होता। अब मैं चलता हूं, मगर मेरे शरीर से सांप तो निकालो। अब वो तेरे शरीर में ही रहेगा। अगर तूने झूठ बोला तो वो तेरा शरीर फाड़कर खुद ब खुद बाहर निकल आएगा।
घुसपैठिस्तान के राष्ट्रपति श्री मक्कारी ने कहा, गिरफ्तार आतंकवादी कसबल घुसपैठिस्तान का नागरिक नहीं। 26/11 की घटना में घुसपैठिस्तान का हाथ होने से इनकार किया। भारत की नम्रता को कमजोरी और भारत की सहनशीलता को बेबसी समझ रहे हैं ये शैतान। बस अब और नहीं। चल सरपट, अब देर न कर। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है और अब आतंकियों पर टूटेगा मेरा कहर। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। हल्ला बोल। घुसपैठिस्तान के तटरक्षकों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। अरे वो देखो, सांप और उस पर सवार को। कौन है जो घुसपैठिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है? उसका पीछा करो। वो तो इतना तेज गया कि दिखना भी बंद हो गया। अपनी फौज को मैसेज भेजो कि कोई हरे रंग का नाग जैसा मानव घुसपैठिस्तान में घुस आया है। ओह, इंटरनेशनल बॉर्डर की इस एयरफील्ड में भारी संख्या में लड़ाकू जेट विमान भरे पड़े हैं। चारों ओर सीना चोरी। जंग की तैयारी कर चुके हैं ये शैतान। हम किसी से कम नहीं। अगर हिंदुस्तान ने युद्ध की शुरुआत की तो हिंदुस्तान को करारा जवाब देंगे। उन 5 आतंकवादियों की मांग को लेकर जंग जैसी स्थिति पैदा कर दी है। उन्हें घुसपैठिस्तान कभी भी हिंदुस्तान को नहीं सौंपेगा, क्योंकि उसके ऐसा करने से 26/11 की घटना में घुसपैठिस्तान का हाथ सिद्ध हो जाएगा। जी तो करता है ये जंग में यहीं खत्म कर डालूं। जासूस सरपों से मिली जानकारी के आधार पर नागराज बिन कायदा के हेडक्वार्टर तक आ पहुंचा था। कमांडर गोलीबाज, बमबाज, छुरीबाज, कलाबाज और कमांडर जाबाज, 26/11 में तुम पांचों ने कमाल का काम किया। कमांडर तुमसे बहुत खुश हैं। वो तुम्हें अपने हाथों से भारी इनामात देने बस पहुंचने ही वाले हैं। कमांडर आ गए। तुम सब मेरा यही इंतजार करो और मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौन हो तुम? नरकनाशक नागराज। तुम्हें यहां पाकर मैं बहुत खुश हूं। आपकी नजरें इनायत हैं कमांडर। मेरी नहीं, मौत की नजरें इनायत है तुम पर। ये कमांडर नहीं है। कमांडर कहां है? अरे, बाहर बह रहा है। मैं नागराज हूं, जिसको डस लूं वो मेरे जहर से पानी भी नहीं मांगता और मोम की तरह पिघल जाता है। देखो मेरा नरकनाशक रूप, नरकनाशक नागराज। हल्ला बोल। तुम पांचों को मारा ना गया थाड़ थम तो बॉर्डर पर युद्ध का तनाव युद्ध में बदल जाएगा। तुम्हारी आतंकवादी हरकतों से अभी 200 मरे हैं। थम थाड़ कुछ हुआ तो 2 लाख मरेंगे। करोड़ों की संपत्ति सुहा होगी। शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन तुम पांचों की मौत के साथ ये तबाही रुक सकती है। ये सब क्या है? कमांडर तो तुमसे खुश थे। उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? वो हमारा कमांडर नहीं है। क्या कमांडर नहीं? कमांडर नहीं है तो फिर कौन है? नरकनाशक नागराज। हिस हिस सांप सांप। सांपों से क्या डराता है? हिंदुस्तान में 200 मारे, तुझे भी काट कर फेंक देंगे। हिम्मत है तो आमना सामना कर। नागराज ने अपने सभी सांप वापस बुला लिए। आमना सामना? हमेशा पीठ पर वार करने वाले कायरों, आमना सामना करने को कह रहे हो? चलो, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है, इसलिए मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। इस ट्रेनिंग कैंप में तुम्हारे अलावा और जितने भी लड़ाके हैं उन्हें भी अपने पूरे असला बारूद के साथ यहां बुला लो। अपने गोला बारूद की ऐसी बर्बादी तुम्हें फिर देखने को नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूं, जब तक किसी की बंदूक में एक भी गोली होगी मैं हल्ला नहीं बोलूंगा। मगर एक चीज का ध्यान रखना, इस नाग रेखा को पार करने की कोशिश मत करना जो मैंने तुम्हारे इस अड्डे के चारों तरफ खींची है। जो उस पार गया वो पहले मारा जाएगा। भून दो नागराज को। इतनी गोलियां भर दो कि जिसमें सांसों की जगह ना बचे। जिंग 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 जिंग। शायद ये गोलियां ही तुम्हें बचा सकती हैं। एक ही हैंड ग्रेनेड काफी होगा तेरे चिथड़े उड़ाने के लिए। बूम! शायद ये गोला बारूद तुम्हें बचा सके। तू अपनी जान की परवाह कर नागराज। साए साए साए। बूम! जिंग जिंग जिंग। बूम! पर मेरा पीछा करते करते तुम्हें कहा था नागरेखा पार मत करना, पर मेरा पीछा करते करते तुम इसे पार कर गए। नागरेखा के रूप में मेरे विस्पो सर्फ बिछे हुए हैं। लैंड माइंस की तरह बिछे विस्पो सर्पों को मैं तो मानसिक संपर्क के जरिए देख सकता हूं, मगर दूसरा कोई नहीं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? गोलियां चलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी गोलियां चलेंगी तुम्हारी सांसें चलेंगी। गोलियां खत्म, सांसें खत्म। सिंह! गोलियां खत्म नहीं हुई नागराज, एक गोली अभी बाकी है और मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। गोली निशाने पर लगी है, सीधे दिल पर। अब नहीं बचेगा नागराज। वाकई में निशाना दिल पर लगा था, पर एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। उफ! इसने कैसी फुंकार छोड़ी, हमारा दम घुट रहा है इसमें।
उसने विश्व फुंकार छोड़ी है, भागो यहाँ से। फिर भूल गए, फिर पार कर दी नाग रेखा। इसे भी अपने देश की सीमा रेखा समझ लिया था क्या? आगे लैंडमाइंस बिछी हैं, बम धूम। ध्यान रहे, जब भी कुछ जराजों के साथ सीमा रेखा या नाग रेखा पार करने की चेष्टा करोगे तो नागराज के हाथों मौत मिलेगी। जहां भी आतंकवादी देखूंगा मार दूंगा। कोई भी जमीन अगर कहीं आतंकवाद को पनाह देगी तो उसे तबाही से गुजरना होगा। ओह, एक बचकर भाग रहा है। कोई बात नहीं, किसी एक का बचना तो जरूरी था। चीफ, मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ, आ पाया हूँ। वो जहरीला इंसान बहुत खतरनाक, ताकतवर और काले इल्म का माहिर लगता है। वो सांप छोड़ता है, जहर उगलता है। उसे रोका नहीं गया तो वो हमारे सारे अड्डों को तबाह कर डालेगा। बेवकूफ, गधे, नामाकूल, तू ये खबर मुझे देने क्यों चला आया? कहीं वो तेरे पीछे पीछे तो नहीं चला आया? कहीं वो तेरे पीछे खड़ा तेरी बातें तो नहीं सुन रहा? खड़ा है चीफ, खड़ा है। अब क्या करूं? अब तू क्या करेगा? अब जो करना है मैं करूंगा। तुझे इसी काम के लिए तो जिंदा छोड़ा था, तेरा काम खत्म। और अब तू भी। मैं चाहता था कि इस अड्डे की तबाही की खबर तू अपने आकाओं को दे दे ताकि वो आतंकवाद छोड़कर सही रास्ते पर आ जाए। जहां भी आतंकवाद सिर उठाएगा इसी तरह तोड़ डालूंगा उसका सिर। घुसपैठिस्तान की राजधानी कबराबाद। हमारे 45 खूंखार लड़ाकों को घर में घुसकर मारने के बाद वहां से जिंदा बचकर निकल जाने वाला इंसान कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। अय्यार खान, वह मुंबई की 26/11 की आतंकवादी घटनाओं का बदला लेने आया है, जिसका इल्जाम भारत हम पर लगा रहा है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हिंदुस्तान में जब भी कहीं कोई आतंकवादी घटना होती है तो उंगली सीधे हम पर उठाई जाती है। वैसे घटनाओं को अंजाम देते हम ही हैं। हम ये भी जानते हम ये भी हैं अय्यार खान कि हिंदुस्तानी आला कमान ने नागराज को यहाँ नहीं भेजा है। लेकिन फिर भी हम ये साबित करेंगे कि नागराज हिंदुस्तान से यहाँ आया है। मियाँ, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पूरे विश्व में ये प्रचार कर रही है कि कसबल घुसपैठिस्तान का नागरिक है। इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने घुसपैठिस्तान को जो खरी खोटी सुनाई है, अब हम उसे उसका जवाब देंगे। पिच। वो तो सच को सच साबित नहीं कर पाए, पर हम झूठ को सच साबित करेंगे। आप मुझसे क्या चाहते हैं चीफ? अय्यार खान, तुम ट्रिक फोटोग्राफी, कंप्यूटर द्वारा मिक्सिंग और मॉर्फिंग के एक्सपर्ट होने के साथ साथ देश के सबसे काबिल और धुरंधर जासूस भी हो। हम तुम्हारी कलाकारी देखना चाहते हैं। शाबाश अय्यर खान। सॉरी, मैं आपका मतलब समझ गया चीफ। मेरी नजरें पूरे घुसपैठिस्तान पर रहती हैं। मैंने नागराज की हरकतों की फिल्म उतार ली है, बस उनमें मसाला मिलाना बाकी है। शाबाश अय्यर खान, हमें तेरी शैतानियों पर नाज है। तू ही सच्चा घुसपैठिस्तानी। कबराबाद के 3 होटलों में हुए जबरदस्त बम विस्फोट। बूम बूम बूम। मटन गली की गंदी बस्ती में हुई गोलाबारी। जिंग 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 खड़ाक। चिकन मोहल्ले में हुआ बम विस्फोट। बूम। अय्यार खान ने अपना काम कर दिया था। चीफ खुश हुआ। अब तुम देखना इस फुटेज से मैं क्या क्या करता हूं। लेकिन चीफ, वो मेरे 2 करोड़, वैसे तो ये मामला देश सेवा और देशभक्ति का है, मगर क्या करूं, देशभक्तों की भी तो कब पेट जुड़ा रहता है। बड़े हरामखोर हो, देशद्रोह करके देशभक्त होने का दम भरते हो। तुम्हारे हमलों में न जाने कितने निर्दोष मारे गए हैं। मैं तो सिर्फ आपका दम भरता हूं चीफ, आपका गुलाम हूं। चीफ, मीडिया के लोग आ गए हैं। ठीक है, हम आते हैं। मीट द प्रेस। मेरे पास सबूत हैं इस बात के कि नागराज हिंदुस्तानी है और उस 26/11 की घटना का बदला लेने घुसपैठिस्तान में आया है, जो हमने की ही नहीं। नागराज ने 5 इज्जतदार शहरियों को मारा है और सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया है। वो घुसपैठिस्तान का गुनाहगार है, आतंकवादी है। नागराज का घुसपैठिस्तान में आने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वो वापस हिंदुस्तान लौट रहा था। 26/11 के जिम्मेदार सभी आतंकवादी खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है अब घुसपैठिस्तान को अपनी भूल का एहसास हो चुका होगा। अरे ये तो नागराज है, उसका पीछा करो। ये उड़ रहा है जनाब। जब हम इसे पानी में न पकड़ सके तो हवा में क्या पकड़ेंगे? हिंदुस्तान पहुंचते ही नागराज को चीफ की चालों का पता लगना शुरू हो गया। घुसपैठिस्तान ने नागराज को आतंकवादी करार दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओह, ये तो मैं हूं, हैंड ग्रेनेड उछालते हुए। ये हैंड ग्रेनेड मैंने कब उछाला? मुझे याद आ गया, ये फ्रंट मार्केट का दृश्य है। मैंने यहाँ एप्पल खाने के बाद कच्चा बचा हिस्सा दूर फेंक दिया था। मेरे इन दोनों एक्शंस का ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए शानदार प्रयोग किया गया। एप्पल को मुंह तक ले जाने के एक्शन को हैंड ग्रेनेड की पिन खींचने का एक्शन बना दिया गया और एप्पल का बीच वाला हिस्सा फेंकने के एक्शन को हैंड ग्रेनेड उछालने का एक्शन बना दिया गया और मेरे द्वारा फेंके गए हैंड ग्रेनेड से किसी बस्ती के निर्दोष लोग भी मर रहे हैं। 26/11 का बदला लेने के लिए केवल शक की बुनियाद पर नागराज ने घुसपैठिस्तान में मचाई आतंकी तबाही, 300 निर्दोषों का खून। घुसपैठिस्तान नागराज को नहीं बख्शेगा।
कितने बेरहम है ये लोग। मुझे आतंकवादी साबित करने के लिए अपनी ही जमीन पर 300 बेगुनाह लोगों को मार डाला। नागराज चाहे विश्व को किसी भी कोने को नागराज चाहे विश्व के किसी भी कोने का हो, उन निर्दोषों के कातिलों को माफ नहीं करेगा नागराज। पीएम हाउस। हमें नागराज चाहिए जनाब। आप हिंदुस्तानी किसी भी आतंकवादी घटना के बाद घुसपैठिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और नागराज के 2-in-1 विशेषांक हल्ला बोल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।